चलो ये तो होगी बाबूजी प्याज की बात। हाँ। इसको तो छोड़ो जी, जो चल रहा। पर आज एक मुद्दा और पकड़ लो जी, आज फिर दोबारा 1 साल से ऊपर हो लिया, इसके बारे में चर्चा कर दे। कम से कम ये जो किसान है ना, किसान उम्र तो आगे उनकी 60 साल गांव में, और लगेंगे जैसे वो 80 साल के हो लिए जी, बिल्कुल बच्चे भी हैं, शहर वाले भी हैं। इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर दो जी, इसका क्या फायदा और क्या गुण है। देखो, पहले और अब में बड़ा अंतर है। मैं ये कहूँगा कि जितने भी आदमी 50 साल से ऊपर जाते हैं, हाँ जी, 60 साल तो बहुत आगे की बात है, उन सबको अपने और अपनी घरवाली के बारे में सोचना चाहिए। ठीक है जी। अभी तक तो ये था कि बुजुर्ग ये मानते थे कि बच्चों का कुछ हो जाए, पर अब ये हाल है बच्चों का होने के बाद भी माँ बाप तो इस चक्कर में रहते हैं कि हमारे बच्चों का और भला हो जाए। ठीक है जी। पर बच्चों का वो रवैया पहले वाला नहीं है। हम पंचायतों में जा ही रहे। ठीक है जी। मैं सब बच्चों से, सब जवान आदमियों से, 20, 30, 40 साल के, 15 साल के बच्चों से कहता हूँ कि अपने माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप बच्चों को कुछ नहीं कहते, दुख झेलते रहते हैं। ठीक है जी। दिल में पीड़ा होती है, पर बच्चों को आवाज़ नहीं मारते। कब तक? जब तक बच्चा रोज़ उनकी सेवा ना करे। ठीक है जी। हर बच्चे को चाहिए कि अपने माँ बाप से मिलजुल के रहे, उनके साथ बैठे उठे और उनको खाना पीना, दवाई इत्यादि का पूछे। ठीक है जी। और अगर ये बच्चे कहीं खुद बाहर जाते हैं, होटल में, रेस्टोरेंट में, सिनेमा में, तो माँ बाप को भी लेके जाएं और ज़बरदस्ती लेके जाएं। वो तो इसलिए मना कर देते कि पता नहीं इसके पास पैसे हैं नहीं है, ठीक है जी। ये तंग होगा हम जाएंगे तो, ये परेशान हो जाएगा, हमें संभालता फिरेगा। अपनी वो दिल में ही मार लेते हैं अपने सुपने। दिल में इसीलिए बूढ़े हो रहे हैं, इसीलिए उम्र से पहले बूढ़े हो रहे हैं कि चिंता तो है पर अंदर है, बच्चों को नहीं कहना, अपने सीने में ही दफन कर लेते हैं। ये भी लगता है बच्चा को उल्टा जवाब ना दे दे। ठीक है जी। ऐसे भी बच्चे हैं। अब तो यही रहा जी सारा ही कुछ। तो इसलिए मैंने पहले भी बताया था कि माँ बाप को अपने जीते जी इतना साधन जरूर रखना चाहिए कि उन्हें बच्चों से पैसे या किसी और से पैसे मांगने ना पड़े, अगर है साधन तो। ठीक है जी। और जब तक हो सके तब तक कमाना चाहिए, अपने काम से चाहे नौकरी से, ठीक है। जो भी साधन उनके पास हो। राणा जी, हर आदमी जानता है कि भगवान के बाद दूसरा भगवान पैसा है। सही बात है जी, बिल्कुल। अगर आपने पैसा खो दिया, और खोते कैसे हैं मैं आपको बताता हूँ। मेरा एक वाकफकार आदमी 15-20 साल पहले अमेरिका चला गया बच्चों के कमाने धमाने, पढ़ाने, मकान बनाने के लिए। ठीक है जी। अब मकान भी बन गए, बच्चे ब्याह भी गए, सब कुछ हो गया। अब वो बच्चे क्या करते हैं, हर 2 साल में उसे एक नई कहानी सुना देते हैं, और वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा, बच्चों के लिए कमाया जा रहा है। ठीक है जी। वो वहीं मरेगा। और उसे बहुत समझाया है, मैं तेरे साथ धोखा हो रहा है, तेरे बच्चे कमा खा भी रहे हैं, मकान भी बन गया, सुख साधन भी सारे हैं, तू वहाँ रहना चाहता है, तुझे मज़े आ रहे हैं। कह रहे ना, मैं तो 1 मिनट में आना चाहता हूँ, पर ये कोई ना कोई मजबूरी बता देते हैं, और मुझे सोचता हूँ कि वो 6 लाख रुपये महीना कमा रहा है और वो हिंदुस्तान नहीं आ पा रहा। ठीक है जी। अब बाप ये सोचता है कि मेरी जिम्मेवारी है, भाई मदद ज़रूर करनी चाहिए जो बच्चों पे नहीं है, या कोई बात है कोई चीज़, पर बच्चे नैनीताल घूमाएं और तुम अपनी ऐसी की तैसी कराओ, ये बुजुर्गों को नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। पोते पोतियाँ हैं, बड़ा प्यार है उनसे, भाई टॉफ़ी ले दो, पर बॉम्बे तो मत घुमाओ, स्विट्ज़रलैंड तो मत घुमाओ। हाँ, तुम्हारे पे अगर है तो घुमाओ। ठीक है जी। पर हम भी इस उम्र में आके ये सोचते हैं हमारा क्या है,
बच्चों का थोड़ा वो हो जाएगा। और भाई साहब, जब ज़्यादातर बच्चों को, ज़्यादातर पूरा को नहीं कहूँगा, काफ़ी संख्या है, पता लग जाए कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, ठीक है जी, तो तुम्हारी इज्जत ख़त्म है जी। तुम्हारा खाना टाइम बे टाइम, खाना कभी अच्छा कभी बुरा, व्यवहार अच्छा बुरा, ये सब झेलने पड़ते हैं। ठीक है जी। बच्चों ने तो लेना ही लेना है। मैं ये मानता हूँ कि समझ लो, हमारे पास ज़्यादा आमदन आती है हर महीने, तो हमें उतनी आमदन जितनी अपने खर्चे के लिए चाहिए, उससे भी ज़्यादा बचाते हुए बाकी बच्चों में मदद करो, जो मर्जी करो। ठीक है जी। उपकार फिल्म में मनोज कुमार को प्राण ने कहा था, भरत जी भर के इन सब का भला कर ले, पर पहले अपनी सोच ले। ठीक है। अगर आज नहीं सोचोगे ना, तो हालात बदल रहे हैं। रोज कोई ना कोई किस्सा सुन लेते हैं। ठीक है जी। ठीक है नहीं, माँ बाप गांव में तो बच रहे हैं, क्यों? सामाजिक ताना बाना है, उसे तो ओल्ड एज होम भी है भी नहीं और भेज भी नहीं सकते। ठीक है जी। तो गांव वाले खा जाएंगे। पर शहर में कौन किसका है, कौन किसको जानता है? पड़ोसी को नहीं जानता जी। मेरे पूरे ब्लॉक में एक भी आदमी मेरे राज्य का नहीं है, गांव की तो बात ही छोड़ दे। ठीक है जी। तो मैं कुछ भी अच्छा बुरा करूं, किसी को क्या पता है? ठीक है जी। और एक मैं और सलाह देता हूं, जो भी आदमी बाहर से आके शहरों में, तहसील में बस रहा है, उसे कोशिश करनी चाहिए कि अपने आस पड़ोस में अपने रिश्तेदार, अपने गांव वाले, अपने आदमी बसाए। एक ताकत बनती है। गांव में तो ताकत की जरूरत नहीं होती, क्यों? गांव सारा अपना है। ठीक है जी। पर शहर में ज़रूरत होती है। शहर में जहाँ रुको, जहाँ बसो, चाहे किराए पे और चाहे खरीद के, ठीक है जी। वहाँ पर अपने आदमियों को लाने की कोशिश करो, उनकी मदद करो, वो ही सुख दुख में काम आएंगे। यानी उनको भी रोजगार दो, रोजगार का साधन उपलब्ध करवाओ। रोजगार तो भाई साहब, नौकरी करने वाला नौकरी करेगा, तुमने सिफारिश करनी है। कोई कारोबार है तो उन्हें कारोबार में साथ रख लो, नौकरी। ठीक है जी। जैसे भी है, जितने ज़्यादा आदमी तुम्हारे अपने होंगे, तुम्हें उतना ही शहर में बढ़िया रहेगा। वरना शहरों के हालात आप देख ही रहे हैं, ठीक है जी। खराब हो रहे हैं। बड़ी बुरी हालत हो तो रही है। जितने बुजुर्ग लोग हैं ना, वो क्या करते हैं कि यार चल मैं ना खाऊं पीऊं, दूध दही घी मक्खन ये खा लें। भाई दो, पर अपने को भी थोड़ा बहुत तो ले लो। ठीक है जी। बात आप जैसे हालात हैं, जब तक राणा जी आप अपना नहीं सोचोगे, मैं आपका कितना भी वेल विशर हूँ, वो नहीं सोच सकता जो आप सोचोगे। ठीक है जी। वो आपकी मदद नहीं कर सकता जो आप सोच के कर लोगे। अपने आप ही खुद मदद करनी पड़ेगी। तो बुजुर्गों को एक फ़र्क डालना पड़ेगा। 50 साल से कह रहा हूँ मैं, 60 नहीं कह रहा, ठीक है जी। कि 50 साल के बाद वो इस बात पे दृढ़ रहे कि मैंने अपना सब कुछ इस ढंग से करना है कि मुझे किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, अंदर कमरों में रोना ना पड़े, परेशान ना रहना पड़े। ठीक है जी। ये हमें स्वयं ही करना पड़ेगा। बड़ी बड़ी कहानियाँ आ रही हैं कि खरबोपतियों के बच्चे उन्हें छोड़ गए और वो बेमौत मरे। ठीक है जी। तो आम आदमी की तो बात ही क्या है, वो तो ज़्यादा 100-200 आदमी होंगे जिनकी बातें मैं बता रहा हूँ। बाकी तो 139 करोड़ क्या किसी धर्म का, उसका हाल यही है। खबर भी नहीं आती उनकी कभी। तो भाई अपनी सोचो, उनकी भी सोचो, पर पहले अपनी सोचो। आपने पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो कमाएगा, ठीक है। कमा रहा है। आप अपने पेट काट के, अपनी इच्छाएं काट के उसकी पूर्ति मत करो। ठीक है। तब करो जब ऐसा लगे कि ये ज़रूरी है, करनी ही पड़ेगी। लेकिन ये नहीं कि जा बेटा, पैसे तो ना है आपके पास, जा बेटा रेस्टोरेंट में रोटी खा, बच्चों को खिला ला, जा बेटा इन्हें घुमा ला, जा बेटे इनको ये कर दे वो कर दे, और आप नंगे हो गए। बच्चों को उसके बाद उनका रवैया ऐसा बदलता है, समाज ऐसा है, ठीक है जी। टेलीविज़न ऐसे है, प्रचार ऐसा है कि अच्छा भला आदमी भी बेकार होता है। बुजुर्ग के कमरे में भी आके भी नहीं झांकते जी, रोटी भी ऐसे थाली फेंक के भाई जाएंगे। साहब, कुछ होना बच्चा रोता है तो पूरे
मोहल्ले को पता लगता है, चिल्लाता है, माँ बाप रोते हैं तो कमरे के अंदर किसी को पता नहीं होता है दुख। ठीक है जी। कोई आने लगे खटखटाए, हाथ वाक हो गया, दूध आ जी ऐसा होता है। तो ये दिन भाई साहब नहीं देखने चाहिए। ठीक है जी। और मैं एक बात तो पहले ही कह चुका कि हर आदमी को जब तक सेहत इजाज़त देती है और जब तक कमा सकता है कमाना ही चाहिए। ठीक है जी बात आपकी। मैं तो ये मानता हूँ कि मैं जिस दिन मरूंगा उस दिन भी कमा के मरूंगा। ठीक है जी। घर नहीं बैठूंगा। घर बैठने के लिए मौज मस्ती के लिए 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे रोज हैं, ठीक है। 4 घंटे भी हैं। लेकिन अगर मुझे तो इस बात से डर लगता है कि भाई मैं अपने कई साथियों को जानता हूँ जो रिटायर हो गए या जिनकी अब कमाई नहीं है, बच्चों पे खर्च करती। ठीक है जी। भाई साहब के बहुत बुरे हाल है, उनके बहुत बुरे हाल है। क्यों? ज़्यादातर आदमी तो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, हैंड टू माउथ है। ठीक है। जो हाथ कोई नौकरी के बाद पेंशन वेंशन मिल गई या कोई रुपया इकट्ठा करा, वो किसी तरह किसी काम में लगा दिया और वहाँ से वापसी नहीं हुई, क्या ब्याज पे दे दिया, क्या बच्चे के काम में लगा दिया, काम फेल हो गया, कुछ भी करा, उसके बाद ज़िंदगी नरक है। ठीक है जी बात आपकी। मुझे ज़िंदगी में सैकड़ों अवसर मिले कि कुछ और काम कर लूँ। बड़े बड़े ख्याली पुलाव आते थे। मैं कहता था भाई जो मैं काम कर रहा हूँ ना, मेरे खर्चे से दुगना दुगना आमदन है, तो मैं ना कर रहा कुछ भी। ठीक है जी। और अगर मैं करता तो आज रो रहा होता, क्यों? पैसे डूब जाते। वो ठीक है। सारे डूब गए। वो तो ऐसा ख्याली पुलाव बना के, ऐसी स्कीम बना के लाते हैं कि राजेंद्र को लूट लो। ठीक है जी। मैंने भाई साहब कोई पैसा बचा तो बैंक में एफडी कराई, कोई लॉटरी नहीं डाली, कोई वो चिटफंड नहीं डाली, कोई किसी को दिया नहीं ब्याज पे। ठीक है जी। किसी की अगर मदद करनी है, जितनी दिल है ये सोच के करनी है कि ये वापस नहीं आएंगे। तो ठीक है। देखो जिसे हम मदद करते हैं ना, वो परेशान है तभी तो करते हैं, उसके बाद नहीं है तभी तो ले रहा है। ठीक है जी। तो फिर वो देगा कहाँ से? वो देगा कहाँ से? ठीक है। ज़्यादातर ये मानो कि जिसे आप पैसे दे रहे हो, मेरे पिताजी कहा करते थे कि बेटा मदद अपनों की जरूर करनी चाहिए, पर उतनी करो कि वापस ना आए तो संबंध खराब ना हो। ठीक है। पैसे भी दो और बाद में आपस में संबंध भी खराब करो तो क्या फ़ायदा होगा? ठीक है जी बात तो आप। मेरी सबसे ये प्रार्थना है, अपने को बचा के चलें और अपने सेहत के लिए, अपने खुशी के लिए ज़रूर अपने पास सामान रखें। मदद बच्चों की भी करें, रिश्तेदारों की भी करें, जैसी तुम्हारी हैसियत है। ठीक है जी। पर पहले खुद हैं। आपने बच्चों को पाल पोस के बड़ा कर दिया, वो नौकरी करें ना करें, वो कमाएं ना कमाएं, आपका उनको सलाह देना, मदद करना अच्छा है, पर ऐसी मदद मत करना कि खुद भूखे मर जाओ, खुद दवाई से परेशान रहो। कुछ करते हैं जी, अपने पोतों को कारें दबा देंगे, रिटायर होएंगे, कोई कुछ दबा देगा, कोई बाद में खाली हो जाता वो कार्य नहीं दिलवा रहे, अपनी ज़िंदगी की ऐसी की तैसी कर रहे हैं। है। ठीक है जी। तो मैं तो ये कहता हूँ सबसे हाथ जोड़ के कि भाई वो टाइम अब नहीं है। आपका दिल अच्छा है, आपको सब अच्छे लग रहे हैं, और भगवान करे अच्छे हो, पर बच के चलो, ठीक है बच जी। के चलो। यही मेरी। चलिए जी, धन्यवाद बाबू जी, बड़ी ज़बरदस्त बात बताई जी, बहुत ज़बरदस्त। बाबू जी एक बार दुकान का एड्रेस, मोबाइल नंबर दी। दुकान का राजेंद्र ओनियन एजेंसी, A334 नई सब्जी मंडी, आज़ादपुर, दिल्ली। फर्ड नंबर है मेरा 2526, मोबाइल नंबर है 98 102 61 648। धन्यवाद जी। बाबू जी, ये भी कृष्ण जी ने गीता में कहा, यदि आपके पास अच्छा ज्ञान है ना और आप किसी को वो बांट रहे, तो समझ ले आप मेरी पूजा कर रहे हो। हाँ बिल्कुल जी, लोगों के भला हो जाए, इससे बड़ा क्या है। ठीक है जी, धन्यवाद। बाबू जी राम राम जी। राम राम जी, राम राम। कैसे हो जी बाबू जी? बहुत बढ़िया। पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया जी। जो पिछले शुक्रवार को हमारी वीडियो बनी थी, 1 लाख बंदों ने तो वो फेसबुक पे देखी, और इस पे तो वो अभी वायरल चली रही, 70,000 तो क्रॉस हो गई जी यूट्यूब पे भी। और उसके अलावा लोगों ने आगे से आगे शेयर करी, जो आपने बुजुर्गों के बारे में बताया था, भाई अपना ख्याल रखना चाहिए अपने लिए। बहुत रिस्पॉन्स आया जी, बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा कमेंट आए जी और लाइक उस वीडियो में। पिछले कई महीने की वीडियो में पॉपुलर गई, सबसे अच्छी आज की असल दिल्ली में राणा जी, हमारा समाज और देश बहुत अच्छा है, लोग बहुत अच्छे हैं, ठीक है जी। परंतु उनको कहने सुनने वाला अब कोई नहीं है।
ठीक है जी। पहले हम गांव में रहते थे, अगर अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा किसी भी जाति का, ठीक है जी। किसी भी संप्रदाय का आदमी गुजरता था ना, तो हम दीवार से लग जाते थे। ठीक है जी, इज्जत करते थे जी। डरते नहीं थे, इज्जत करते थे। ठीक है जी। आज जो बच्चे हैं ना, उन्हें कोई नहीं समझा रहा ठीक है जी। कि ये तुम्हारे काम आएंगे। ठीक है जी। काम से क्या मतलब है? अगर आप अड़बिड़ गए कहीं तो ये बचाएंगे, ठीक है जी। तुम्हें कोई अच्छी सलाह देंगे। मेरे पिताजी कहते थे बैठना ही अपने से 15-20 साल उम्र में बड़ों में चाहिए। ठीक है जी। उन्हें तजर्बा हो जाता है अच्छा बुरा सारा। ठीक है जी। बच्चों में जोश होता है जवानी का और तजर्बा नहीं होता। ठीक है जी। इसलिए अक्सर खुंदक में या झूठी इज्जत में वो गलत रास्ते पे चल पड़ते हैं। ठीक है जी। तो उन्हें कौन रोकेगा? वही रोकेंगे जो देखेंगे। ठीक है जी। अगर आपके घर आपके बच्चे की कोई शिकायत लेके आए या रास्ते में आपको कहे कि आपका बच्चा ऐसा है, तो आप उस आदमी से कोई भी बदतमीजी किसी हालत में मत करो। ठीक है जी। कि तूने क्या लेना है, तू कौन है। ये आजकल हालात हैं। ठीक है जी। बल्कि जो कहे आप करो या ना करो कुछ, उसका धन्यवाद करो। कम से कम इसने कमी बताई जी कोई। और बच्चे से घर जाके पूछो, जो ठीक है। तरीका आपका वो अपनाओ। लेकिन उस आदमी को कई बार क्या होता है, जो दबंग आदमी होता है ना, उसके चारों तरफ वो काम हो रहे होते हैं जो उसे पसंद नहीं है, ठीक है जी। परंतु उसे पता नहीं लगता क्योंकि आस पड़ोस के डरते हैं कि हमने कह दिया तो ये पता नहीं हमारा क्या करेगा। ठीक है जी। आपका डर नहीं होना चाहिए। अगर आपका डर है ना, तो आपको बहुत सी बातें पता नहीं लगेंगी ठीक है जी। और वो नुकसान है। आपको कोई बात बता रहा है, मत मानो। आपको ठीक नहीं लगती, मत मानो, ठीक है जी। पर सुनो। सुनने में क्या दिक्कत है? सुननी चाहिए जी। उससे आपको फ़ायदा होगा और वो आदमी 4 बात और बताएगा आपको समय समय पे। किसी ने चलो कोई बात कही, आपको पसंद नहीं आई, आपने बुरी तरह धमका दिया, ऐसा ही होता है आजकल। ठीक है जी। तो वो आदमी आगे से कहेगा नहीं, कहेगा भाई ये तो पागल है, इसे कोई बात बताओ तो अपनी बेइज्जती कराओ। ठीक है जी। तो उसमें क्या होता है कि आपको हालात पता ही नहीं लगते। ठीक है आप जी। अपने ही मन से अपनी एक दुनिया ख्याली पुलाव बनाते हो, उसी में जीतते हो ठीक है जी। और फंसते तब हो जब बहुत आगे निकल चुके होते हैं और कोई वापसी का रास्ता पता ही नहीं होता चलता जी, समय कैसे गुजर गया जी। ठीक है जी। शायद मैंने पहले भी बताया था, अगर हमारा कहीं कुछ कहासुनी हो जाए, कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए और कोई हमारी माँ को बता दे, तो हम अपनी माँ को कहते थे ऐसा हुआ, वो ऐसा है, ये ऐसा है। कह रहे मेरा झगड़ा क्यों नहीं होता, तेरा क्यों होता है? ठीक है जी। मैं तो नहीं मानती किसी की गलती है तेरे अलावा। और उसने हमें पीट देना। हमें कई बार दुख भी होता था कि हमारी गलती नहीं है, वो लड़का हमसे लड़ा, फिर बात हो गई, तो हमारी माँ नहीं मानती। और हम ये मानते हैं कि आज हम अपनी माँ के कारण ही जितनी इज्जत पाई है उसके कारण, वरना लड़ मर के हम भी कहीं खपखपा जाते, ठीक है जी। कहीं ना कहीं उल्टी सीधी हरकतों में और बेकार आदमी बन जाते। हाँ, जो वो साथ दे देती है आपका फिर तो। उन्हें कहा नहीं, तेरे साथ ही क्यों कोई लड़ता है। ठीक है जी। मैं नहीं मानती इस बात को। एक बार क्या हुआ कि ऐसे कुछ शिकायत लेके आए थे, तो हमारे नीचे किराएदार नहीं थी, वो बेचारी ऊपर आ गई और वो मेरी माँ को कहती है, नहीं ये राजिंदर तो ठीक है पर वो मुंडे खराब है गए। तो मेरी माँ उसके ऊपर पड़ गई कि मैं जानती हूँ उसे कैसा है और तू उसको खराब मत कर। क्या इसका पक्ष लेने आ गई है? किसी अच्छी चीज़ में ले, तू उसे बिगाड़ रही है क्या? तो उसकी दोबारा हिम्मत नहीं हुई बोलने की। जो माँ बच्चा गलत काम करके आता है या गलत सोसाइटी में करता है, गलत आदमियों से वैसे ही झगड़ा हो जाता है और अपने बच्चे को नहीं धमकाती और रोकती, ठीक है जी। उसका आगे चल के नतीजा बुरा खराब होता है। ठीक है जी। क्यों? बच्चों को तो जिस लाइन में लगाओगे, जिसमें शाबाशी मिलेगी, उसी वो में वही लगना है। करेंगे। ठीक है जी। उतनी समझ उन्हें नहीं होती। ठीक है जी। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि जो अपने से बड़े हैं उनके बीच में जरूर बैठना चाहिए, ज्ञान जरूर लेना चाहिए, वो ज़िंदगी में बहुत काम आता है।
ठीक है जी। आपको गलत रास्ते से बचाता है, गलत बात से बचाता है। तो राणा जी, अब गांव में हाल ये है कि किसी का बच्चा कुछ करता रहे, कोई नहीं टोकता कि झगड़ा ना आ जाए मेरी जान को। ठीक है जी। मैं कुछ कहूँगा तो इसके माँ बाप लड़ने आ जाएंगे। भी क्या लेना, करने दो, जो कर रहा करने दो। हमारे टाइम में तो ऐसा होता था राणा जी कि अगर स्कूल हम आ गए स्कूल से और थोड़ा सा थप्पड़ वप्पड़ मुक्के लगे हुए हैं तो माँ पूछती क्या हुआ। मैं कहा मास्टर ने मारा। अरे अच्छा कर, और मारना था। ठीक मैं है कहा मेरी कोई गलती नहीं। क्या तेरी गलती नहीं तो मास्टर क्या है, इतना बड़ा आदमी है, वो पागल है क्या? तेरी गलती होगी 100%। मैं कहा कल मेरे साथ चल, वो मुझे मारता है। चलिए मैं तो जाऊंगी नहीं, जिस बात पे वो मारते हो बात छोड़ दे। ये हाल था। ठीक है जी। और यकीनन मास्टर तो तभी मारते थे जब कोई गलती होगी, कोई गलती होती थी। ठीक है जी। और भाई साहब ये आज की तरह पिटाई नहीं थी। आज तो मास्टर किसी के बच्चे का हाथ ला दे उसको थाने में खंचवा देंगे जी, हंगामा बता कर तो रहा हूँ। देंगे, मीडिया बुला लेंगे जी। और ऐसा नहीं मारते थे, रज के मारते थे। लंबा पाए कराते, मुर्गा बनाकर छेत्ते कराते जी। मुर्गे तो बहुत बने जी। ठीक है जी। क्योंकि उन दिनों में मैंने मास्टरों का, जैसे मेरे को कि भाई मुझे कोई चीज़ समझ नहीं आ रही, हाँ जी। कह रहा है मैं स्कूल से जाता हुआ और तेरे घर आऊँगा, वहाँ पढ़ा दूँगा तुझे। ठीक है जी। तो जैसे हम जल्दी निकल के पहुँच गए, वो अपना हिसाब किताब देखते हुए स्कूल में, जैसे मिलते जुलते आया घंटे बाद, तो भाई साहब वो चीज़ समझा के जाता था, पैसा नहीं लेता था। ठीक है जी। उस वक्त बातें और थी। हमारे टाइम में कोई ट्यूशन ही नहीं होती थी। आज तो हमने ट्यूशन सुनी नहीं। बिजनेस हो लिया जी, ये तो सारा 60 ही। में 65 में कोई ट्यूशन नहीं थी। ठीक है जी। मास्टर से कह दिया तो मास्टर रोक के स्कूल में बाद में पढ़ा देता था। ठीक है जी। और लोग भी मास्टरों की इतनी इज्जत करते थे कि वह पूछो मत। मतलब हमारी तो बात छोड़ दो, हमारे माँ बाप डरते थे उनसे ठीक है जी। कि मास्टर जी कुछ कह ना दे। और पहले पढ़ते सारे सरकारी स्कूल में ही थे। ऐसे थे ही सरकारी। ठीक है जी। तो अभी आज मैं बताऊं आपको, मैं अपील करता हूं केंद्र सरकार से और राज्य सरकारों से कि जितने अधिकारी हैं, जितने बड़े बिजनेसमैन, मतलब जो लोग कामयाब हैं देश में, 10, 20, 50 लाख होंगे, ठीक है जी। 1 करोड़ होंगे, 2 करोड़ होंगे, इनका सरकार एक सर्वे करवाए कि कितने सरकारी स्कूलों के और कितने प्राइवेट स्कूलों के। आप देखना सरकारी स्कूलों के ज़्यादा पाएंगे। ठीक है जी। कामयाब बच्चे सरकारी स्कूल में से निकलेंगे। ये जो कम पैसे वाले लोगों को, लोअर मिडिल क्लास का भी एक रुझान हो गया ना कि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा चाहे हम रोटी नहीं खाएंगे, महंगे ये से महंगे गलत स्कूल। है। ठीक है जी। सरकार को भी चाहिए, तो पैसा बहुत है देश में, राज्यों में, कि सरकारी स्कूलों में वो सब सुविधाएं दें जो प्राइवेट स्कूलों में मिलती है। ठीक है जी। ऐसा हालात कर दें कि गरीब आदमी कम से कम सरकारी स्कूल में अपने बच्चे को पढ़ाने में झिझक महसूस ना करे। ठीक है जी। बढ़िया से बढ़िया टीचर, बढ़िया से बढ़िया सुविधाएं देनी चाहिए। सरकार का यही तो काम है। जो मिडिल क्लास है वो ज्यादा मर रहा जी, खाली शान के चक्कर में। मतलब बुरा हाल है। क्यों? बच्चे की पढ़ाई में 8-10 हज़ार लग जाते हैं महीने के। ठीक है जी। ऐसे स्कूलों में डाल देते। इसी आड़ में कारण से अब नए बच्चों की जिनकी शादी हो रही हैं, उनमें एक बात चल गई कि एक ही बच्चा, उसे कामयाब करेंगे। ठीक है जी। ठीक है कि बच्चे कितने? एक। और वो भी बाहर चला जाएगा, फिर खाली रह रहे हैं। कुछ भी रह जाए जी, ना जाए बाहर। मैं कहता हूँ जोड़ा तो हो। ठीक है जी। आज हमारे पे 10 बार सुख दुख आए तो हम 5 भाई थे, लोहे की तरह खड़े थे। ठीक है जी। 2 तो हो, चलो बहन तो हो, कुछ तो ठीक है जी। बात आपकी लेकिन दम जो है। हम 2 हमारा एक है ना। जैसे आपने कहा, मैंने देखा कईयों के, एक बच्चा था, एक्सीडेंट हुआ, कोई बात हुई और मर गया, खत्म हो गया काम। जिंदगी जल्दी हो जाती फिर बिल्कुल। बच्चे पे आगे हमारे बाद, तब तक तो हम हैं माँ बाप, हमारे बाद उस बच्चे के साथ कोई खड़े होने वाला नहीं है। और जिसके हमें ऐसा देख लो जी, 2 बच्चे होंगे ना, 2 से ज्यादा, हाँ। उसके घर में फ्रूट भी लगेगा, सब्जी भी लगेगी, रोटी भी बच्चे खुश होकर खाएंगे। हाँ। एक दूसरे को देख के। हाँ। तल्ले वाले के तो नखरा ही करते नखरा रहोगे। क्या, बोलो दिल ही नहीं करता। हाँ जी। ठीक है जी।
मैं बिरला पब्लिक स्कूल पिलानी में पढ़ता था, तो जब मेस में बैठते थे ना तो रोटी खाई जाती थी, ठीक है जी, गप्पे मार रहे पता नहीं कितनी खा गए, ठीक है जी, और घर आके खाते थे तो आधी भी नहीं खाई जाती थी। ठीक है जी। ये तो पंचायत का लंगरों का असूल है कि इनमें खाना ज़्यादा खाया जाता है। ठीक है जी, क्यों इकट्ठे होते हैं तो रौनक होती है जी घर रौनक में। होती है, और ठीक है जी, सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके बच्चे को पड़ोसी भी समझा सके, ठीक है जी, टोक सके, उसका बुरा नहीं मानना, ठीक। बच्चे को धमकाओ, पड़ोसी को मत धमकाओ, ठीक है जी, वरना आपका बच्चा आपको तब पता लगेगा जब आप किसी गलत रास्ते पे आगे चला, अच्छे पे चला जाए तो बहुत ही बढ़िया है। हाथ से निकल लेगा जी, तब पता चलेगा। चलिए।